हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 13 की जो 13.1 एक्सरसाइज है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। देखिए अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे और 30.2 के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। Two size of boxes were required. The bigger of dimensions are these and the smaller of dimensions 15, 12, 5. For all the overlaps 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4,000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपसे कह रहा है कि एक शांति स्वीट्स स्टॉल वाला है, ठीक है, और वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस यूज़ करता है स्वीट्स को पैक करने के लिए, और टू साइज़ के हमारे पास में बॉक्सेस है, एक बिगर है एक स्मॉलर है। जो मिठाई वाला होता है उसके पास में आधा किलो का भी डब्बा होता है, 1 किलो का डब्बा होता है, ठीक है। तो मिठाई के जैसे डब्बे होते हैं ऐसी ही बात कर रहा है, ठीक। अब ये कह रहा है कि जब उसको आप करते हैं, बनाते हैं डब्बे को, तो उसमें जो कार्डबोर्ड यूज़ होता है आपको बताना है कि टोटल दोनों टाइप के बॉक्स को बनाने में, और दोनों टाइप की कितने बॉक्सेस बनाने हैं, फर्स्ट टाइप के यानी बिगर वाले के भी 250 और दूसरे के भी 250 बनाने हैं। आपका कितना कार्डबोर्ड यूज़ हुआ, और साथ में ये कह रहे हैं कि जब आप बनाते हैं तो जो उसका बॉक्स का जो ऊपर का क्लोज करने का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसका जो उसका ढक्कन होता है, उसमें क्या होता है साइड में ओवरलैपिंग चढ़ जाती है। वो मार्जिन जो साइड में ऊपर होता है वो कितना होता है ओवरलैप में, 5% एक्स्ट्रा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल एरिया आएगा उसका 5% निकालेंगे, 5%, और उसको उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें टोटल उसकी कॉस्ट बनानी 250 बॉक्सेस की। तो हमें पास दिया हुआ है कि जो भी वो सारा एरिया आएगा कार्डबोर्ड जितना यूज़ होगा 1000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपीज़ यानी 4 रुपीज़ दी हुई है, तो उसको टोटल को हम 4 से मल्टीप्लाई करके 1000 डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमें दिया हुआ है डायमेंशंस दी हुई हैं, ये बिगर बॉक्स बनाया, और बिगर बॉक्स के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यानी उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें डायमेंशन इसकी गिवन है तो हमने इसका टीएस से निकाल लिया। टीएस से कैसे निकालेंगे, तो 2 × LB + BH + HL। तो टीएस से कितना हो गया हमारा, LB यानी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, BH और HL, ठीक है, सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की और उसको सोल्व किया। आफ्टर सोल्विंग हमें जो बिगर बॉक्स का टीएस से मिलेगा वो मिल गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें सिर्फ ये बिगर बॉक्स का टीएस से मिला है, जो उसमें हमारा टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया है, क्योंकि वो कंप्लीट बनाया जा रहा है, उसकी सारी साइड्स बनाई जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास में है स्मॉलर बॉक्स, तो स्मॉलर वाले की डायमेंशन हमें गिवन है, और स्मॉलर बॉक्स लेंथ ब्रेथ हाइट में क्वेश्चन में गिवन है, डायमेंशंस दी हुई हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स कितना आ गया, 2 × LB + BH + HL से। आप जब इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आफ्टर सोल्विंग ये आपका आ जाएगा 630 यानी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास इसका भी टीएस से आ गया, इसका भी टीएस से आ गया। तो जो हमारा कार्डबोर्ड यूज़ हो रहा है, अब हम निकाल लें इन दोनों के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना है दोनों बॉक्सेस का। टीएस से बोथ बॉक्सेस हमारा कितना आ गया, हमने 1450 को और 630 को ऐड किया तो आ गया हमारा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास बॉक्स कितने हैं, बॉक्स हमारे पास में 250 है, ठीक। तो ईच टाइप्स के 250 हैं, तो हमने फिलहाल दोनों का एक साथ कंबाइंड करके एरिया निकाल लिया। हम इसी को डायरेक्ट 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चाहे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 250 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें 250 से मल्टीप्लाई करें, देन ऐड करें, या हम क्या कर सकते हैं पहले इनको ऐड कर लें और देन 250 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास में आ जाएगा 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 250 बॉक्सेस में जो आपका टोटल उसका सरफेस एरिया है, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें कहा था कि 5% एक्स्ट्रा यूज़ होता है, तो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड हो जाएगा आपका 5% ऑफ जो आपका ये टीएस से आया,
तो 5% ऑफ का मतलब है 5/100 इंटू ये TS से था आपका, सोल्व किया तो ये आ गया आपका 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना आपका एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड यूज हो रहा है किसमें, ओवरलैपिंग में। तो ओवरलैपिंग में इतना यूज हो रहा है, तो ओवरऑल टोटल जो आपको है दिया हुआ, तो वो यूज्ड कार्डबोर्ड आपका कितना है जो उसमें टोटली यूज्ड हुआ, ठीक, ओवरलैपिंग में भी और उनको बनाने में भी। तो TS से जो भी आपने निकाला प्लस एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड, दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद आपका आ गया 546,000, ठीक है, यानी 54 ये आ जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये इतना कार्डबोर्ड आपने टोटल यूज किया, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस टोटल कार्डबोर्ड को यूज करने में कॉस्ट कितनी आती है, ठीक। तो आपको कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, लेकिन आपको किसकी निकालनी है, इसके लिए निकालनी है। तो ये 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1000 से 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको क्या बचेगा, 4 के इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में रुपीज आ जाएगा 2184, ठीक है। यानी इतने रुपीज में आपके 250 दोनों टाइप्स के बॉक्स तैयार हुए, ठीक है। तो ये उनकी कॉस्ट हो गई है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8, प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, वो अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहता है टेम्परेरी, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जैसे एक बॉक्स होता है, विद अ ट्रेपुलिन दैट कवर ऑल द 4 साइड एंड द टॉप, और वो क्या करेगा, कार की चारों साइड को कवर करेगा और उसके ऊपर के टॉप को भी कवर कर लेगा, ठीक है। ये कह रहा है विद द फ्रंट फेज एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, यानी उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप उसको बाद में रोल्ड करके उसको उठा करके रख सकते हैं, ठीक है। अब एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, मतलब वो स्टिचिंग मार्जिन उसमें बिल्कुल स्मॉल है, मतलब है ही नहीं, ऐसे समझिए। स्टिचिंग मार्जिन मतलब जो अंदर कपड़े को मोड़ देते हैं सिलाई के टाइम पर, वो नहीं है, मार्जिन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी नेग्लिजिबल, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हाउ मच ट्रेपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, यानी अब कितना हमें रिक्वायर्ड होगा, ट्रेपोलिन कितना चाहिए हमें उसको बनाने में शेल्टर को, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इतनी, और बेस डायमेंशन दी हुई है इतनी, यानी लेंथ ब्रेथ है ये, और ये हाइट दी हुई है। तो देखिए हमने लिखा L कितना दिया हुआ है आपको 4, B कितना दिया हुआ है आपको 3, और H दिया हुआ है आपको ये, इस शेप में इसको तैयार करना है, और ये केवल इसमें 4 साइड्स हैं इसकी, ठीक है, और अपर वाला है। तो हमें क्या निकलना है, रिक्वायर्ड ट्रेपोलिन आपका क्या होगा, LSA ऑफ बॉक्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। LSA क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस टॉप का कितना होता है L इंटू बी। आपने वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आफ्टर सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद में आपको इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ट्रेपोलिन आपका कितना है 47 मीटर स्क्वायर, यानी इतना आपको ट्रेपोलिन इसमें यूज करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2 करते हैं। तो 13.2 और 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 13.2 में आपको इसमें दिया हुआ है कि जो पाई है, पाई की वैल्यू आप कितनी यूज करोगे 22/7, ठीक है। और क्वेश्चन में यदि गिवन हो तो जो आपको गिवन होती है 3.14 आप वो भी यूज कर सकते हैं, यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब आप 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, द कर्व्ड surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपके पास में सर्कुलर सिलेंडर है एक, उसका जो आपको क्या दिया हुआ है CS से कर्व्ड सरफेस एरिया वो 88 है और हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो आप उसका बेस डायमीटर बताइए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सिलेंड्रिकल वाले होंगे, और इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं या इससे पहले के समय जो यूज हुए हैं, सारे फॉर्मूले आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बताए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूलोज को मस्ट याद कर लें, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हम देखते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंडर दिया हुआ है आपको, इस सिलेंडर की आपको हाइट दी हुई है कितनी
14 सेंटीमीटर। सी एस से दिया हुआ है, तो अब देखो हम क्या जानते हैं, सी एस से होता है आपका 2πRh। सी एस से आपको कितना गिवन है 88, तो 2πRh इज इक्वल टू 88 रख सकते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू एच, आपको मतलब आर तो आ रही है, एच आपको दे रखा है 14 इज इक्वल टू 88। हमने सोल्व किया, 7 2 जा 14, आर इज इक्वल टू 88, ये आपका 22 अपोन में आ जाएगा और 2 भी अपोन में आ जाएगा, तो उसको डिवाइड कर दिया, 2 से 44 वाट डिवाइड हुआ, फिर उसको आपने फिर अगेन 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 से 44, और फिर 20, इसको आपने कर दिया 22 से कर दिया 2 बार, और फिर 2 से 2 कट गया, तो आपका बचा 1, यानी आर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर क्या होता है आपका रेडियस, लेकिन आपको तो डायमीटर निकालना है, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ये बेस डायमीटर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ये कह रहा है एक आपके पास में कोई क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक, उसकी आपको हाइट दी हुई है और उसका बेस डायमीटर दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इसको बनाने में जितना आपका शीट लगा, तो हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। हम एक और ऐसा ही बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपका कितना शीट यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ये टैंक है, हमें इसको बनाना है, और जिसके जैसा है उसकी हमें हाइट दी हुई है, कितनी हाइट दी हुई है 1 मीटर, और हमें बेस डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से रेडियस निकाल लिया, रेडियस कितना हो जाएगा 140/2 यानी 70। ठीक है, तो रेडियस 70 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.70 मीटर 100 से डिवाइड करके। ठीक है, आपको एच दिया हुआ है 1 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि आपको क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है ये। ठीक है, इसी के जैसा हमें बनाना है, तो इसके जैसा बनाना नहीं, जितना इसका टीएस है इतना ही जो आपको बनाना है उसका टीएस है। तो आप क्या लिखोगे कि रिक्वायर्ड मेटल शीट, मेटल शीट रिक्वायर्ड कितनी होगी आपको, कि टीएस से ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगी। किसके होगी, टीएस से ऑफ सिलेंडर। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2πr एच प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.70, एच की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.70। इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1.70, आपने इसको डिवाइड किया 0.10, ये मल्टीप्लाई किया 22 मल्टीप्लाई 2 44 0.10 1.70। आफ्टर सोल्विंग ये हो जाएगा 4.4, ये 1.70, एंड देन दिस वैल्यू इज कितनी हो गई 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका दो रिक्वायर्ड शीट है वो कितनी है 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, इसको देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, the inner diameter of a cross section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter, find its। इसमें 3 पार्ट पुटे हैं, मतलब 3 पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे इनर कट सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट में आउटर कट सरफेस एरिया, एंड थर्ड में टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ये चीज़ें कैसे फाइंड होंगी। ये आपको एक पाइप दिया हुआ है मेटल का, ठीक है, इसके अंदर में इसकी इनर भी है आउटर भी है, और इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे। देखो कैसे फाइंड होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो 3 का सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करोगे। देखिए ये जो पाइप है, जब ये इनर और आउटर की बात करता है, तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये स्ट्रक्चर समथिंग कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ये देखिए ये एक पाइप है, पाइप के अंदर में क्या है कि अंदर से ये होल है, ठीक है, यानी ये ओपन है, और बाकी ये थोड़ी सी इसके अंदर में थिकनेस भी है, ठीक है, इस तरह से है। तो इसके अंदर में देखिए 2 रेडियस होंगी, एक इनर और एक आउटर, डबल रेडियस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पाइप है ये भी इसी टाइप का है, क्योंकि इनर और आउटर की बात कर रहा है। ठीक है, रेडियस भी आपको इन्होंने 2 दिए हैं, क्योंकि 2 डायमीटर से 2 रेडियस मिल जाएंगी। देखो किस टाइप से है, एज लाइक दिस स्ट्रक्चर। देखिए
तो इसमें क्या है, आपको कहा है ये पाइप है, इसकी जो लेंथ है वो 77 है, ठीक है, सेंटीमीटर है। इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इनर रेडियस कितना हो जाएगा, आर, इनर रेडियस को हमने स्मॉल आर से नोट कर लिया 4.2 यानी 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर से नोट कर लिया इसको हमने 4.4/2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आउटर डायमीटर आ गया। अब देखिए हाइट आपको दिया हुआ है, हमें निकालना इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सी एस से 2πRh स्मॉल आर लिया है, सोल्व करेंगे। आफ्टर सोल्विंग आपको वैल्यू मिल जाएगी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है आउटर, तो आउटर वाले सी एस के लिए क्या हो जाएगा, आउटर के लिए आप इसमें आउटर सी एस से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आउटर सी एस से हो जाएगा आपका 2π∆Rₛ, ठीक है। यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे, उस वैल्यू को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इनर और आउटर तो आ गया, अब निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए ऑफ पाइप। तो अब आप एक बार बताइए टीएसए ऑफ पाइप आपका क्या होगा। देखिए भाई आपके पास में इनर वाला भी पार्ट आ गया, आउटर वाला भी पार्ट आ गया। अब इनर और आउटर वाले के साथ साथ हमें और कौन सा पार्ट चाहिए टोटल में, देखो बीच में से पाइप जो है होलो है बिल्कुल, तो आपके पास आउटर भी है, इनर भी आ गया, अंदर वाला पार्ट भी आ गया उसके साइड का। अब आपके पास में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला सर्किल वाला, ये भी तो निकालना पड़ेगा, यानी एक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है एक रिंग की तरह से, ये इसका ये वाला पार्ट भी तो आपको चाहिए, इसका एरिया भी तो चाहिए, यानी एरिया ऑफ रिंग पार्ट का भी तो चाहिए। और ये इधर भी है और ये बैक साइड में भी होगा, दोनों तरफ सेम होगा, तो ये कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, यानी हम जो रिंग टाइप का ऊपर का पार्ट है इसको कैसे फाइंड करेंगे। हमने देखा कि ये वाला जो पार्ट है, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ की थिकनेस है, जो पाइप की थिकनेस है, थिकनेस वाला जो हिस्सा है वो, क्योंकि यहाँ से तो ओपन है, इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने पहले टोटल सर्किल का एरिया निकाला, फिर एक स्मॉल सर्किल का एरिया निकाला उसके अंदर वाले का। अब टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये वाला ही तो पार्ट बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, भाई टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर केवल यही तो साइड का बचता है। तो हमने टोटल निकाला πr² कैपिटल आर के साथ, फिर छोटे वाले का निकाला πr² स्मॉल आर के साथ ये। अब इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये बचा केवल। तो ये किसका आ गया, एरिया ऑफ जो रिंग टाइप बन रहा है ना, ये रिंग टाइप की स्ट्रक्चर का एरिया आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो टीएस से होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, वो टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा क्या, वो होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप इज इक्वल टू इनर सी एस से प्लस आउटर सी एस से और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग बेस, यानी जो बेस है उसका वो रिंग टाइप का, वो भी डबल डबल क्यों, एक ऊपर वाले साइड का एक नीचे वाली साइड का, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, रिंग टाइप का हमने अभी निकाला, इनर वाले का हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके, आउटर वाले का हम सेकंड पार्ट में निकाल चुके, तो बस वहीं से वैल्यू उठा करके रख देंगे। तो देखिए टी एस से ऑफ अ पाइप इज इक्वल टू कितना हो गया 968 प्लस यानी आउटर वाले का प्लस 2 इंटू 2.6064 जो हमने फाइंड किया है अभी इससे पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाइप का ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। एक बार रिंग का और देख लीजिए, रिंग का कैसे निकाला हमने, पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 22/7 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यूज इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किए आर और आर की, इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद में 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। यहाँ आप इसमें एक काम और भी कर सकते थे, आप ऐसे इसको स्क्वायर ना करके इसमें ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी अप्लाई करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू।